सिमरनजोत सिंह सतनाम। सतनाम जी, मेरा क्वेश्चन है कि काल और माया में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया सवाल है। जिसने इसे समझ लिया उसके दिमाग से ये मन और माया, काल और माया, इसका पर्दा एकदम उठ जाएगा। बहुत सूक्ष्म जवाब है, समझना पड़ेगा इसको। और जो इसको समझ जाएगा उसकी दुविधा खत्म हो जाएगी कि मन और माया का खेल क्या है। असल में मन और माया ये एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। बहुत बड़ा चक्कर है। लोग समझ ही नहीं पाते कि मन किसे कहें और माया किसे कहें, काल किसे कहें और अष्टांगी किसे कहें, जबकि उसने बार बार दिखा दिया है, समझा दिया है, आधा आधा रूप दिखा के। आधा पुरुष आधी स्त्री, शिव शक्ति कह लो, नर नारी कह लो, राधे कृष्ण कह लो, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ हैं और दोनों अलग भी हैं। बड़ा चक्कर चला रखा है। जैसे तुम्हें किसी आदमी का शरीर दिखा, अब वो आदमी का शरीर क्या है? देव निरंजन सकल शरीरा। आदमी का शरीर ले लो, औरत का शरीर ले लो, सब शरीर देव निरंजन है। और अब ये शरीर क्या है, काया क्या है? ये काया ही माया है। तो ये काया ही माया है, यानी निरंजन और माया एक साथ हैं, लेकिन हमें अज्ञानता के कारण दो दिखाई देते हैं। अब कबीर बीजक में 10 अवतारों का जिक्र है। 10 अवतार माया के कहिए। अब 10 अवतार साहिब ने बोल दिया ये माया के अवतार हैं। माया यानी अष्टांगी, और सारे कबीरपंथी सोच रहे हैं ये काल भगवान के अवतार हैं। क्योंकि हमें समझ में आ ही नहीं सकता कि ये कब मन और कब माया हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही निराकार है। एक तो मन निराकार है और एक माया निराकार है। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाती हो, चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमाती हो। तो काल और माया को अलग अलग मत समझ लेना। बहुत शातिर हैं ये। जब आप देवी महापुराण पढ़ेंगे, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें एक जगह माया कह रही है, यानी माता कह रही है, अष्टांगी कह रही हैं, ब्रह्मा जी को समझा रही हैं, बता रही हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं।
अब माया कैसे ब्रह्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन किसी अनाड़ी जीव को, अज्ञानी गुरु को यह समझ में आ ही नहीं सकता कि माया कैसे ब्रह्म हो गई, क्योंकि ये उसका 2 in 1 रूप है। इसीलिए बेचारे बड़े बड़े साधक भ्रमित हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हम साधना किसकी कर रहे हैं, माया की कर रहे हैं कि ब्रह्म की कर रहे हैं। और कुछ दोनों को एक मानकर दोनों को एक साथ नाम जपते हैं, जिसको कह देते हैं ज्योत निरंजन, ये राधा स्वामी वाले। ये नाम जपते हैं ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार। ये दोनों का नाम एक साथ ले रहे हैं, ज्योत निरंजन में दोनों आ जाते हैं। ज्योत यानी ज्योता वाली माता, निरंजन यानी अलख निरंजन। पहले ये कहते नहीं थकते थे कि सच्चा गुरु वो होता है जो 5 नाम देता है, बाकी सब अधूरे गुरु हैं। इनकी किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। सच्चा गुरु वो है जो 5 नाम देगा। जब हमने 5 नाम का पूरा भेद खोल दिया यूट्यूब पे और प्रूफ कर दिया कि ये 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी भाई, उसके बाद इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि गुरु चाहे 1 नाम दे दे, गुरु चाहे आधा नाम दे दे, गुरु चाहे पत्थर पत्थर लकड़ी लकड़ी जपवा दे, उससे भी मुक्ति हो जाएगी। यानी गुरु के दिए हुए नाम में ताकत होती है, 5 नाम का कोई लफड़ा नहीं है। 5 नाम का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि पता लग गया ये 5 नाम तो नितिन दास ने खोल दिए और साबित कर दिए कि ये काल भगवान के नाम है। 52 अक्षरी नाम है, नकली नाम है। तो जीवों को भरमाने के लिए क्या बोलने लग गए कि गुरु चाहे 1 नाम दे दे, चाहे आधा नाम दे दे, उससे भी पार हो जाओगे। अब कहां चले गए तुम्हारे 5 नाम वाले पूर्ण गुरु, सतगुरु? 50 किताबों में छाप रखा है इन लोगों ने कि पूरा गुरु वो होता है जो 5 नाम देता है। उसके साथ बाणी भी देते थे गुरु ग्रंथ साहब की, 5 नाम 5 प्रधान करके। बताओ अब कहां चले गए तुम्हारे 5 नाम? अब लकड़ी लकड़ी करके, पत्थर पत्थर करके जपवा के इस जीव की मुक्ति करवा दोगे? ये हमने यूट्यूब पे बताया कि 5 में से 4 नाम तो काल के शरेआम दे रहे हैं ये लोग, और 5वां नाम भी जो सतनाम है, यहां पर शक्ति था, शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। ये 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। हमने जब इसका खुलासा कर दिया तो अब ये यूट्यूब पे वीडियो क्या निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ लोग हमें भरमाने की कोशिश करते हैं कि ये फलाना इसका काल का नाम है, फलाना इसका नाम है। अरे भाई, काल को भी परमात्मा ने ही बनाया है और काल परमात्मा के ही हुक्म में काम कर रहा है। तो मेरे भाई, अगर इतना ही प्यारा लगता है तुम्हें काल, तो क्यों किताबों में छाप रखा है कि काल किसी को नहीं बख्शता, काल सबको 84 में डालता है, काल ने बड़े बड़े देवी देवताओं को नहीं छोड़ा? तो ये सब ड्रामेबाजी किस बात के लिए भाई? तब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि काल भगवान उस परमात्मा की ही एक रचना है? तब तुम्हें कभी याद नहीं आया जब तुमने लिख रखा है कि ये जितने भी अधूरे गुरु हैं ये सब काल की साधना करवाते हैं, काल के नाम जपवाते हैं? तब नहीं तुम्हें समझ में आया? और अब तुम्हारी संगत हिल रही है, हजारों में लाखों में, गिनती कम हो रही है, सेवादार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पुराने पुराने लोग 50-50 साल से हमारे पास नाम ले रहे हैं आके, जो अब तुम्हारी हालत खराब हुई। और ये सबकी होगी, सबकी। ये जितने भी डेरे चल रहे हैं सैकड़ों सालों से,
जनता को जागने दो, तुम्हें लग जाएगा पता कि जीवों के जीवन से खिलवाड़ कैसे किया जाता है। बहुत नोट कमा लिए, बहुत बड़े बड़े आश्रम बना लिए, करोड़ों की ज़मीनें खरीद ली, हजारों बीघे की तो ज़मीनें खरीद ली लोग ने, जीवों को बेवकूफ़ बना बना के। लेकिन अब समझ में आएगा तुम्हें, इंतज़ार करो थोड़ा और, अभी समय आने वाला है